श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी झलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साथी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार, जो आपके मन के भटकाव को समाप्त करके आपके मन को शांति से भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं। भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं और भी न जाने बहुत कुछ। जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और करोड़पति बनने का सपना देखता है। हमने कई बार देखा है कि जब हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने कर्मों में लग जाते हैं, वही उत्साह कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, इसलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्यों को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी, जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन यह समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। मित्रों, हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को ध्यान रखें। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब, जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हम किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं। हमें कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आनंद हमारी सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है
और यही कसम बार बार हमारे गले की फांस बन जाती है और हम अपनी ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से को त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं कर सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे भविष्य का कांटा बन जाता है। हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सिर्फ हमें दुखी देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ साथ हालत भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या न बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। जितना इंतजार भगवान आपको करवा रहे हैं, उतना आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। यह एक पल में कहीं भी भटक सकता है और इसे स्थिर और संयमित रखना कठिन हो सकता है। यह विशेषतः तब स्पष्ट होता है जब व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। मन की चंचलता व्यक्ति की एकाग्रता को प्रभावित करती है। जब हम कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं या महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन कई बार भटक जाता है। एक समय पर हम सोचते हैं कि हमें यह काम करना है, लेकिन कुछ ही क्षणों में हम अपनी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं और किसी अन्य गतिविधि में लग जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए परेशानियों का कारण बन सकती है। महापुरुषों का कहना है कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। अगर यह सच है तो फिर जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। इसका मतलब है कि या तो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से चाही गई हर चीज हासिल हो सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज की यह कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं छोटी सी है, लेकिन इसकी सीख बहुत ही गहरी है। इस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है और मन से कोई भी चीज कैसे करवाई या पाई जाती है। इस कहानी से आप यह भी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम
या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी और चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता। वह बाबा को अपनी समस्याएं बताता और उनसे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे, और उसे कहते कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वह बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका बचा हुआ धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वह बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली
तो सामने एक दुखी और परेशान आदमी को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी भी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज में तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उसे कहा, यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं छुटकी बजाकर ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं।
लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दे गया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा, है बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों में अपना सिर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे जब तुम मेरे पास आते थे। ये पेड़ पर भी घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया, बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं और खुद को समझाते भी हैं कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। उस आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में बार बार सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि यदि हमें लाइफ में सफल होना है, तो हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक या सकारात्मक विचार ही सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच से ही पॉजिटिव परिणाम आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत यदि हम बुराई को सोचते रहेंगे, दुखों के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा मन दुखों को ही आकर्षित करता रहेगा और हमारा जीवन दुखों से
कठिनाइयों से भर जाएगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई दिक्कत नहीं आती। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य या बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक संरचना और सपने की जरूरत है। हम लोग वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई अधिपत्य नहीं है। मैं शुरू से ही बड़ा किस्मत वाला रहा। मैंने पाया कि जब तक आप बुनियादी रूप से अच्छे हैं और जब तक आप किसी के साथ बुरे नहीं हैं, तब तक लोग आपको तवज्जो जरूर देंगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपने अच्छे कार्यों को करने में लगाएं और उसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही है जो डरा नहीं। एक सवाल जो मैं लगभग हर रोज अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैं वह महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूं, मुझे अपने बिताए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। जब तक कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता, वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उस काम को किया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बेहतरीन मौके आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं यह कर पाऊंगा। ऐसे ही वक्त पर हम अपने आप को विश्वास दिलाते हैं और मजबूत होते हैं, और इस तरह हमें नई राह दिखती है। कभी कभी यह प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है वह आज ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं, और आप सुबह उठते ही उत्तेजना का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें, और फिर वह काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल यह नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल यह है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा पास नहीं रहेगी, और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मकता और नवीनता किसी भी कंपनी की जान और प्राण होती है। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचार वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे डालते हैं। असफलता आपको ज्यादा आत्मविश्वास देगी। लीडर्स लोगों के सामने आते हैं और पैमानों को ऊंचा उठाकर रुके रहते हैं, और इन्हीं पैमानों से खुद को भी परखा जाना पसंद करते हैं। महान कंपनियों का काम करने का तरीका सबसे पहले उनके महान लीडर से ही शुरू होता है। निराशावादी अंत में सही हो सकते हैं, लेकिन एक आशावादी के पास वहां पहुंचने का बेहतर समय होता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार प्यार नहीं, चुभन है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है यह खामोशियां, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ते हों या फिर दिल हो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो।
दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। लोगों को वक्त देना हो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर हो पड़ते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है? जो लोग दर्द समझते हैं वह लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई शर्म नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अपनी कीमती समय हमेशा अपने साथ बिताओ। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो। किसी को माफ करना और किसी से माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराने रिश्ते ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। बुरे वक्त का बस एक ही फायदा होता है कि वह लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। पैर की मूंछ और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। गिरना इसलिए भी जरूरी है कि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। नींद भी क्या गजब की चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। आप तब तक अच्छे इंसान हैं जब तक लोगों को आपसे फायदा हो रहा है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती हैं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि रखे गए रिश्ते से कभी सुकून नहीं मिलता। मत छोड़ उसे उसके हाल पर, क्या पता उसके पास तेरे सिवा कोई ना हो। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके, जो हमारे जज्बातों की कदर न कर सके। उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफी है। जूते और रिश्तेदार बार बार अगर दुखी करें तो समझ लेना कि अब वो आपके किसी काम के नहीं रहे। जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हमसफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है।
रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। पत्थर में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साथ हो, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। बिना मतलब का रिश्ता निभाना हर किसी के वश की बात नहीं। मतलब की लोगों से हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, कृपया बिन मतलब हमें भी जीने दो। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा भी नहीं। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या आंखों के। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में ही दिल जीत लेता है, और कोई सालों साल रहकर भी जीत नहीं पाता। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए, और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षाएं या कामनाएं कीजिए कि वह वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल अवशोषण हैं, जो हमारे आज की खूबसूरती को ही चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाएं तो मुक्ति हो गई। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचार का भी होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में ही शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते। वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी उस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ऐसा मात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपकी जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना। वहां वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ाने पर चलता है, उन्हें स्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज
सच्चे व्यक्ति को भी चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम और ताकत है, उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, पर आपसे जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का ही परिवर्तन ही दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा कभी काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीने में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि आप कितने मशहूर और आप कितने बदनाम हैं। आपकी कामयाबी और नाकामयाबी कितनी है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालत बिगड़ने पर भी या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पर भी बहुत लिखी होती हैं। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में। बस अच्छे कर्म करते रहिए। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी दिन बदलेंगे आर्थिक स्थिति। कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो यह सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वह टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदल लीजिए, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखने समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में कम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधरना मुझे है, उन्हें नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे
वह सुख और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में ज्यादा खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनके विधाएं, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनके संस्कार और उनका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक आया और उनके पैरों में झुक गया। वह कहने लगा, महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मा, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तभी महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का भी तो उत्तर यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वह तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। हमें सफलता मिलती नहीं, इसीलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाइए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को तो प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक तर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर,
क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिंदगी में सफलता हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि माथे के पसीने से यानी परिश्रम से मिलती है। मेरी जिंदगी एक चक्रव्यूह है और मैं उसका अर्जुन। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है और उसमें ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। कुछ करने की शुरुआत जीवन में ख्वाब देखने से ही शुरू होती है और वह ख्वाब पूरे करने पर खत्म होती है। इस संसार में मनुष्य जिंदगी भर हर चीज के पीछे भागता रहता है और भूल जाता है कि सबसे कीमती खजाना तो उसके भीतर ही है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा सही समय पर कड़वा झूठ पीना जरूरी होता है। जब तक आप किसी काम को करने के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाते तब तक वह काम आपको कठिन लगता है। हमारा जीवन जिन्हें खुशी नहीं दे पाता उन्हें वह अनुभव जरूर करा देता है। इस संसार का सबसे कठिन काम है पराये लोगों में अपनों को ढूंढना। जब कोई भी मत खोलना मेरे जीवन की पुरानी यादों को। जो मैं था अब रहा नहीं, जो मैं अब हूं वह किसी को पता नहीं। दिल से ज्यादा सुरक्षित स्थान नहीं है संसार में, मगर सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से हो जाते हैं। अक्सर वही लोग बदल देते हैं इस दुनिया को जिन्हें यह दुनिया कुछ करने के काबिल नहीं समझती। जब मनुष्य के जीवन में हालत बिगड़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जो मुझे रोज मिलते हैं वह मुझे जानते नहीं और जो मुझे जानते हैं वह मुझे रोज नहीं मिलते। अपनी मुसीबतों का कारण किसी दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा मनुष्य समझते हैं तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखें, क्योंकि सागर की लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, कुशल तैराक नहीं। जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर से ये पल मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं, इसे पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगड़ना नहीं, सुधारना होता है। यह जीवन के मायने हमें असली संसार के अनुभव सिखलाती है। जब आप अपने जीवन से चारों ओर से हताश और निराश हों, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाएं और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना दें। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वह हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई।
हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगीं, जैसे पड़ोसी राज्य का भय, मित्रों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल में राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन दिन भर मेहनत करने के बाद वह रुख सूखी रोटी ही खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्याएं साधु को बताई और उन्हें दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए। वह बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? साधु बोले, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम यह राज्यपाठ संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाठ संभालने लगे। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता और गहरी नींद सोता हूं। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूं। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया, फिर यह परिवर्तन कैसे? यह मेरी समझ से बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाठ मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपने कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र तरीका है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।